हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 4। आपके चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना और आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता के कुछ और नियम। पहले हमने विभाज्यता के कुछ नियम पढ़े थे जिसमें क्या दिया हुआ था कि कौन सी संख्याएं किस किस से विभाजित हो सकती हैं, उसके लिए कुछ रूल्स उसने दे रखे थे। अब और नियम देखिए इसके क्या हैं और रूल्स क्या हैं। फर्स्ट है इसका, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह उस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि 18 के गुणनखंड देखिए। पहले तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 18 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 6, 9, 2 और 18। ठीक है, इसने क्या दे रखा है? अगर कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, मान लीजिए यहाँ पे हम 9 की बात कर लेते हैं कि जो 9 है वो 18 है वो 9 से विभाज्य है। 9 इसका गुणनखंड है। तो इसने क्या बोल रखा है कि वह जो तो उस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। यानी कि अगर जो 18 है वो 9 से विभाज्य है तो 9 के जितने भी गुणनखंड आएंगे उनसे भी 18 क्या होगा? विभाजित होगा। अब 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा और 9। ये क्या है? 9 के गुणनखंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 18 9 से विभाजित है तो 9 के जितने भी गुणनखंड है 18 उनसे भी विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। इसका मतलब जो यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी संख्या एक संख्या से विभाजित है तो वह उसके प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि 18 अगर 6 से देख लीजिए या फिर 9 से अगर हम बात करें, 9 से विभाजित है तो 9 के जितने भी गुणनखंड हैं 1, 3, 9 उन सब से क्या हो रहा है? ये विभाजित हो रहा है। ऐसे अगर हम 6 की बात करें, 6 के गुणनखंड क्या आएंगे? यहाँ से 1 होगा, 2, 3 और 6। तो यहाँ पे भी देख लीजिए ये चारों के चारों क्या हैं? 18 के गुणनखंड है। यानी कि ये चारों गुणनखंड क्या कर रहे हैं? 18 को विभाजित कर रही हैं। ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड रूल देखिए क्या है। यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। यानी कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है, कोई भी दो सह अभाज्य संख्याएं देखिए। पहले तो क्या थी? सह अभाज्य संख्याएं थी जिनका जो सार्वक गुणनखंड था वो क्या था? सिर्फ 1 था, यानी 1 था। ठीक है, जैसे कि 3 और 5 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सार्वक गुणनखंड क्या है? क्या है इनका सार्वक गुणनखंड? जो है 1 है। 3 और 5 का सार्वक गुणनखंड है 1 है। ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसने क्या दे रखा? कोई भी संख्या अगर सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे 60 हमें दे रखा है। ये क्या? 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, और 3 और 5 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इनके गुणनफल से भी क्या है? ये विभाजित होना चाहिए। अब इनका गुणनफल क्या आएगा? 3 गुणा 5 बराबर 15। तो 60 देखिए 15 से विभाजित होगा या नहीं? 60 बटे 15, 15 चौके क्या होते हैं? 60। इसका मतलब ये रूल क्या है? बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। जैसे 60 है, 3 और 5 से विभाज्य है। 3 और 5 है सह अभाज्य संख्या और इनका गुणनफल है 15 और ये क्या है? 15 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी संख्या अगर सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित है तो उनके गुणनफल से भी जरूर विभाज्य होगी। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। कि अगर कोई भी संख्याएं किन्हीं दो संख्या की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी दो संख्याएं किसी एक अन्य संख्या से विभाजित है तो जो उनका योग होगा उन दोनों संख्याओं का वो भी क्या होगा? उस संख्या से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखिए, 16 और 20 हैं। ये क्या है? किससे विभाजित हो सकते हैं? अगर हम देखें तो 4 से विभाजित हो जाएंगे। ये 4 चौके 16 होता है, 4 पंजे 20। तो ये दोनों संख्याएं क्या है? 4 से विभाजित हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग इनका जो सम आएगा, इनका जो योग है वो भी 4 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं 16 प्लस 20 क्या आएगा? 36। अब देखिए 4 से विभाजित है या नहीं? 36 बटे 4 का क्या आएगा? यहाँ से 9। यानी कि जो रूल है वो एकदम करेक्ट है कि अगर कोई भी दो संख्या किसी एक संख्या से विभाजित हैं तो उनका जो योग आएगा वो भी क्या होगा? उस संख्या से विभाजित होगा।
रूल नंबर 4 देखिए, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हैं तो इनका अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अभी हमने देखा था कि उनका योग विभाजित हो रहा था, अब देखते हैं कि उनका जो अंतर है वो विभाजित होगा या नहीं। तो हम एग्जाम्पल वही सेम ले लेते हैं, 16 और 20। ये किससे विभाजित हो रहे हैं? 4 से। अब इनका अंतर देखिए क्या होगा, 20 माइनस 16 बराबर है 4, और हमें पता है 4 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई दी हुई संख्याएं हैं वो किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है तो या तो उनके हम योग की बात करें या तो उनके अंतर की बात करें, वो भी क्या होगा, उस दी हुई संख्या से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये थे हमारे विभाज्यता के कुछ और नियम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंडन, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर हमें संख्या दे रखी है, हम उसके जितने भी गुणनखंड निकालें वो सारे क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। अगर हम उस संख्या के सारे गुणनखंड अभाज्य ज्ञात कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन आप उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 24 है, इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 12 हो जाएगा, 4 गुणा 6 हो जाएगा, 3 गुणा 8 हो जाएगा। ये क्या है, इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें 2 और 3 जो है ये तो अभाज्य है, लेकिन 12, 6 और 8 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। हमें क्या करना है, सारे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। अब देखिए आगे फैक्टर बना लीजिए इसके, जैसे 12 के क्या होंगे गुणनखंड, 6 गुणा 2, ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टर। लेकिन यहाँ पे भी देख लिए 2 तो है अभाज्य लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6 के भी फैक्टर बना लेंगे। 6 के क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 तो हमारा पहले ही था। तो ये क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, अब सारे फैक्टर्स को देखिए। अब 4 के क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 गुणा 2 इसका तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है 6। अब 6 का दोबारा से बनाइए, 2 गुणा 2 था 4 का, 6 का था 2 गुणा 3, ये भी क्या है, सारे अभाज्य हैं। यहाँ से 3 गुणा 2 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर 4 गुणा 2 कर लीजिए, फिर 4 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणा 2 आएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है या फिर अभाज्य गुणनखंडन है। इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 24 के जो ये गुणनखंड आए हैं ये क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंडन है, क्योंकि जितने भी गुणनखंड आए हैं ये क्या है, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 36 है मान लीजिए। अब इसके गुणनखंड क्या है, 18 गुणा 2 है, 3 गुणा 12 है, 4 गुणा 9 है, 6 गुणा 6 है। पहले क्या करते हैं, हम इसको ही देख लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा में 6। अब इसकी दोबारा से करेंगे तो 2 गुणा 3, ये तो हो गया इसका सारे गुणनखंड क्या हो गए यहाँ पे अभाज्य। अब यहाँ से देखिए 2 गुणा 2 गुणा 9, लेकिन 9 क्या है, भाज्य है, तो हम इसको भी कर लेते हैं, आगे गुणनखंड बना लेते हैं इसके भी, 3 गुणा 3। तो यहाँ पे भी क्या है, ये सारे गुणनखंड क्या है, अभाज्य। यहाँ से देखिए 3 तो अभाज्य है, 12 को हम 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 2। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे गुणनखंड क्या है, अभाज्य हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 तो अभाज्य है लेकिन 18 नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 9 को हम क्या करेंगे, 3 गुणा 3 लिख देंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये जितने भी गुणनखंड हमारे आए हैं ये सारे के सारे सेम हैं और सारे के सारे अभाज्य हैं। तो यानी कि 36 के जो अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये क्या है, 36 का क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि सारे के सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंडन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक देखिए क्या है आज का, गुणनखंड वृक्ष या फिर फैक्टर ट्री। कि हमें क्या करना है, एक गुणनखंड देखने हैं किसी भी संख्या की, फैक्टर ट्री बना, मान लीजिए ट्री टाइप हमें कुछ बनाना है। गुणनखंड देखिए पहले 90 है, जो इसके गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, 9 है इसका गुणनखंड और 10 है। अब फिर हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड तक जाना है जितने भी। अब यहाँ तक तो ना तो 10 अभाज्य है ना तो 9, हमें क्या करना है, सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। यहाँ से देखिए क्या आएगा, 3 और आएगा 3,
यहाँ से आएगा 5 और 2। अब यहाँ पे देख लीजिए ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो हमारा एक ट्री टाइप जो बना है ये क्या है, फैक्टर ट्री या फिर गुणनखंड वृक्ष आप इसको बोलेंगे। एक और देख लीजिए, और गुणनखंड का बना के देख लीजिए। 90 का क्या होता है, अगर हम देखें तो 15 छिक्के क्या होते हैं 90, तो 6 और 15 क्या हो गए इसके गुणनखंड। अब दोनों क्या है, भाज्य है, हमें क्या चाहिए, अभाज्य। तो क्या आएगा 2 तिये 6, ठीक है। और यहाँ से अगर 5 तिये 15, 5 की 3 से गुणा करेंगे तो 15। हर बार क्या है, हमारे फैक्टर तो सेम ही आएंगे। जैसे यहाँ से 3 3 5 2 था, यहाँ पे भी क्या है 2 3 5 3, 2 बार 3 है, एक बार 5, एक बार 2। तो ये क्या है आपका फैक्टर ट्री है या फिर गुणनखंड वृक्ष है। हमें क्या करना है, 90 के गुणनखंड से शुरू करेंगे और वहां तक जाना है जहां तक हमारे सारे गुणनखंड क्या है, अभाज्य ना आ जाएं। तो जहां पे खत्म हो जाएंगे वहां तक हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर ट्री या फिर गुणनखंड वृक्ष।